हेलो स्टूडेंट्स आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लेक्चर नंबर 2 में आज हम लोगों को डिस्कस करना है ग्राफिकल एनालिसिस के बारे में। एक रिक्वेस्ट जरूर है तुम लोगों से कि तुम लोग फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लिए होगे, और अगर नहीं देखे हो तो एक बार जरूर से आप लोग लेक्चर नंबर 1 पहले कंप्लीट अच्छे से देख लो, तब लेक्चर नंबर 2 को पढ़ो। इससे तुम लोगों को समझने में बहुत ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस में हम लोगों को क्या करना है। जरा इस बात को ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे ग्राफिकल एनालिसिस में पहले कुछ छोटी सी बेसिक बात हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो आपको आइडिया है कि कोई भी जो ग्राफ होता है वो दो एक्सेस के बीच में हम लोग ड्रा करते हैं। हाँ एग्जैक्टली हम लोग एक्स और वाई एक्सेस के बीच में कोई भी ग्राफ जो है बना करके स्टडी करते हैं, या ग्राफ बना होता है और उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जरा समझो हम लोग बेसिकली इस ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे कि जो ग्राफ है उसका क्या एप्लीकेशन है, उनकी क्या रिलीवेंसी है इन टॉपिकों में, ठीक है। जरा समझो, देखो एक्स वाई के बीच में मान लो कोई एक ग्राफ है, तो जो कोई भी जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ में दो टर्म होते हैं। पहले समझ लो कि कोई भी ग्राफ अगर तुम लोग स्टडी करोगे तो इस ग्राफ में या तो तुमको मिलेगा स्लोप, और या तो तुम्हें मिलेगा इस ग्राफ का एरिया। अब जरा समझो स्लोप क्या है, पहले समझ लो। एरिया सब जानते हो, एरिया क्या है, बहुत बचपन से पढ़ते हैं एरिया, है ना। स्लोप शायद तुम्हारे लिए एक नया टर्म हो सकता है, जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो समझ लो। देखो स्लोप क्या होता है, इस ग्राफ का हर एक पॉइंट का अपना एक स्लोप होता है, इसी को हिंदी में ढाल कहते हैं, ठीक है। जरा समझो जैसे किसी भी पॉइंट का अगर तुमसे स्लोप पूछा जाए तो यहाँ पर क्या करोगे कि जैसे यहाँ का स्लोप निकालना, ये जो ग्राफ हो गया, इस ग्राफ के इन पॉइंट का अगर तुम्हें स्लोप निकालना तो एक काम करो, एक टेंजेंट आप ड्रा कर दो। क्या करो, एक टेंजेंट ड्रा कर दो जो कि जो इस पॉइंट से होकर के जा रहा हो, ठीक है। उस पॉइंट पर जब आप टेंजेंट ड्रा कर दोगे, उसके बाद उस टेंजेंट का पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल का मेजरमेंट कर लो। मैं फिर बोल रहा हूँ, पहले टेंजेंट ड्रा करो और उस टेंजेंट का पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल का मेजरमेंट कर लो, और उसका जो tan थीटा आता है, समझना एंगल मेजरमेंट किसके साथ होगा, पॉजिटिव एक्स के साथ होगा। तो ये जो tan थीटा होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। समझ रहे हो। दूसरी चीज, तो स्लोप निकालने का जो तरीका वो क्या हो गया, वो मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं कि निकालते कैसे हैं। जिन पॉइंट का स्लोप पूछे वहां से टेंजेंट ड्रा कर लो, उस टेंजेंट का पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल मेजर कर दो, जो आएगा उसी का जो tan थीटा होगा उस एंगल का, वही तुम्हारा क्या होगा, स्लोप होगा, ठीक है। दूसरी चीज, एरिया क्या होता है। देखो एरिया तो तुम भी जानते हो क्या होता है ना, कि वो ग्राफ कैसा दिया रहेगा उसके रेस्पेक्ट में आप लोग अलग अलग फार्मूला लगा लोगे, आपका एरिया निकल जाएगा। रेक्टेंगल है तो अलग, स्क्वायर है तो अलग, सर्किल है अलग, है ना, ट्रायंगल है तो अलग, उन सब का एक अलग अलग फार्मूला आएगा, वो एक अलग की बात है, ठीक है। हमारे लिए जरूरत क्या है, देखो मैं फिर से आता हूँ इस बात पे। बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि जो कोई भी ग्राफ होता है, ये या तो हमें स्लोप प्रोवाइड करता है या तो हमें एरिया प्रोवाइड करता है। लेकिन सवाल ये है कि इनको निकाल के तुम करोगे क्या। प्रश्न ये है कि निकाल क्यों रहे हो। इसलिए निकाल रहे हैं कि जो स्लोप होता है ये हमें देता है y/x, और ये जो एरिया होता है ये हमें देता है y/x। तो स्लोप देगा y/x, एरिया क्या देगा, y/x, बस और कुछ नहीं। ये इन डेटाज को ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, ये स्लोप, ये जो ग्राफ है वो ग्राफ प्रोवाइड करता है। तो चलो ठीक है, इसको अच्छे से लिख लो, फिर आगे चला जाए। ये देखो बेसिक इंफॉर्मेशन थी ग्राफ के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि इन इंफॉर्मेशन का आप लोग इन चैप्टर में कैसे उनका उपयोग करोगे। देखो
जो भी ग्राफ तुम लोगों को पढ़ना है वो ग्राफ कौन कौन सा है, तो ग्राफ तो बहुत सारे हैं। पहले आप ऐसे समझ लो, तुम लोग कौन कौन सा टर्म पढ़े हो, डिस्प्लेसमेंट पढ़े हो, हाँ डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ है ना, ठीक है वो अलग की बात है ना, थोड़ा अंतर है वो, अरे ठीक है वो समझ रहा हूँ। देखो डिस्प्लेसमेंट है, फिर क्या है वेलोसिटी है, फिर क्या है एक्सेलरेशन है, और इनको आपस में कोरिलेट कौन किया है, टाइम। जरा मेरी बात समझना, सबसे बेसिक लेवल पे आपने क्या पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, फिर क्या पढ़े हो, वेलोसिटी पढ़े हो, फिर क्या पढ़े हो, एक्सेलरेशन पढ़े हो, और इनको आपस में कोरिलेट कौन कर रहा है, तो टाइम कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो, जरा समझो। तो अब अगर देखा जाए तो इनका ग्राफ कैसे बनेगा, तो एक ग्राफ बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम का, पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ बनाएंगे वेलोसिटी टाइम का, और जो तीसरा ग्राफ होगा वो हम बनाएंगे एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 ही ग्राफ बनेंगे। देखिए हो सकता हो कि कोई ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ भी बने और एग्जाम में आता भी है, आपके मेंस में, आईआईटी एडवांस मेंस और नीट एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन। इस पे प्लीज कंसंट्रेट करिए यहाँ पे। अब देखो दूसरा जो ग्राफ होगा वो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का ग्राफ है, हो सकता है, ठीक है, तो समझो। लेकिन ये जो ग्राफ होंगे इनको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इन्हें हम पहले बेसिक इन तीनों को जब ग्राफ पढ़ेंगे, इन पे अच्छी पकड़ बन जाएगी, तो फिर हम बताएंगे कि इनके भी ग्राफ आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, कैसे हम लोग बनाते हैं। कुछ ग्राफ कन्वर्जन की भी चीजें पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस होगा। पहले बेसिक लेवल पे हम लोग 3 ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सीलरेशन टाइम, ठीक है। चलो ये इसकी थोड़ी आइडिया आप लोगों को 9th क्लास में होगी, लेकिन हम मान के चलें कभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, नहीं बुरा नहीं मानो, पढ़े हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा और ये मान के पढ़ाऊंगा कि सब कुछ आपको हमें ही सिखाना है, तो आप सीखिए, जरा समझो क्या है। तो पहला हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। तो यहां से चीजें तुम समझ तो गए ही होगे। अब जरा देखो, तो जो सबसे पहला ग्राफ आपको पढ़ना वो देखो क्या है, सबसे पहला ग्राफ आपका है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। इसी को और क्या कह सकते हैं, एसटी कर्व, या क्या लिख सकते हैं, एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या होगा जरा समझना। मान लो तुम्हारे पास ऐसे एक्सिस है, देखो एक्स एक्सिस पे हम टाइम को लेके चल रहे हैं, मान लो यहाँ पे टाइम टी हो गया और इस पर डिस्प्लेसमेंट आपका एस हो गया। हाँ एक चीज मैं और तुमसे क्लियर कर बता दूं, देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो या पोजीशन टाइम ग्राफ हो, हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम बाद में क्वेश्चन करते हुए क्लियर कर देंगे, लेकिन अभी के लिए आप यही मान के चलो कि या तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो या पोजीशन टाइम ग्राफ हो, ये दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। अभी आप यही मान के चलेंगे, समझ रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट पोजीशन टाइम ग्राफ एक ही होता। अब जरा समझो, मान लो यहाँ पे कोई ग्राफ ऐसे है, मैंने क्या बोला, इस ग्राफ के जो 2 चीजें हैं वो हमारी जरूरत की हैं, तो कोई पॉइंट यहाँ पे है, क्या कर सकते हैं ऐसे, आप इस पर टेंजेंट खींच दिया, एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। तो ये जो ग्राफ है इसमें सबसे पहले क्या मिलेगा, स्लोप। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा क्या प्रोवाइड करता है, y/x, तो y एक्सिस पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और x एक्सिस पे क्या है, टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, ठीक है। चलो समझ में नहीं आया चीज। दूसरा एरिया क्या होगा, एरिया आपका होता है y इंटू एक्स, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, क्या होगा, कुछ नहीं, ये हमारे किसी काम का नहीं होता है। देखिए मैंने वो ट्रिक बताया था आपको, याद करने का वो ट्रिक था कि स्लोप किस काम आता है, y/x। ये कोई मतलब कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि नहीं रूल है, नहीं, एक ट्रिक मैंने आपको बताया था। स्लोप कैसे याद रखोगे, y/x जो होगा वही स्लोप देगा, y इंटू एक्स जो होगा वही एरिया देगा। देखो तो स्लोप क्या हो गया, वेलोसिटी, एरिया क्या होगा, कुछ नहीं देता है। समझ में आ रही बात, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। देखो जो सेकेंड होता है वो होता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
दिस इज कॉल्ड वीटी ग्राफ। अब जरा यहां समझो क्या होगा। ये मान लो तुम्हारे पास वेलोसिटी हो गया और इस एक्सिस पे क्या आ गया, टाइम आ गया, और इस एक्सिस पे वेलोसिटी, ऐसे हो गया। सबसे पहले क्या करोगे, टेंजेंट ड्रा करो। मान लो इस पॉइंट पे तुमको स्लोप चाहिए, तो स्लोप के लिए क्या होगा, हाँ एक चीज ध्यान रखना, एंगल का मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से करोगे एक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो क्या होगा, कैसे निकलेगा, टेन थीटा, और स्लोप तो टेन थीटा ही होगा ना। टेन थीटा क्या होता है, वाई अपॉन एक्स, वाई का मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो जो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। अगर आप यहां से एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा, y इंटू एक्स, तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखना ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ का स्लोप भी तुम्हारे काम का है, इसका एरिया भी तुम्हारे काम का है, ठीक है। चलो नोट कर लो, ये चीज तुम्हें याद करना पड़ेगा कि कौन से ग्राफ का स्लोप हमारे किस काम आएगा, मतलब कौन सी क्वांटिटी प्रोवाइड करेगा, और ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ठीक है। चलो आगे देखो, जो तीसरा ग्राफ आपको पढ़ना है, जो मैंने अभी मेंशन किया था, वो आपको पढ़ना है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, एटी ग्राफ या एटी कर्व। यार एक ही चीज है, समझ रहे हो। देखो इधर, यहाँ देखो, ये हो गया तुम्हारा टाइम टी हो गया। अब मान लो तुमको यहाँ डिस्कस करना है, ऐसे हो गया। तो इस पॉइंट मान लो तुम्हें स्लोप निकालना, तो क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करो। टेंजेंट एंगल कैसे मेजर करोगे, पॉजिटिव एक्स के साथ मेजर करोगे, ठीक है। चलो मतलब ये तो मैं अच्छे से बना दूं, बेसिकली हमने स्लोप कहाँ निकाला, इस पॉइंट का निकाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ से स्लोप क्या होगा, स्लोप कौन सा चीज टर्म देता है, टेन थीटा प्रोवाइड करता है। क्या हो गया, वाई अपॉन एक्स, एक्सीलरेशन अपॉन टाइम, किसी काम का नहीं आएगा। अब भी जो क्वांटिटी पढ़ा है, कुछ पढ़ा है क्या आपने, एक्सीलरेशन अपॉन टाइम, कुछ नहीं होता है, नहीं किसी काम का है। दूसरा क्या निकालना हमको, एरिया। एरिया क्या होगा, y इंटू एक्स, एक्सीलरेशन इंटू टाइम। बताइए एक्सीलरेशन इंटू टाइम क्या होता है, मैं बताता हूं। ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी। ध्यान रखना, बच्चे लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, बता देते हैं सीधे वेलोसिटी। नहीं बच्चा, सीधे आप लिखेंगे एक्स, एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से सब नोट्स बनाया करो। बिना नोट्स के आप नहीं पढ़ सकते हो। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ बस उतना पढ़ो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। और अब हम तुम्हें इस सब चैप्टर के साथ तुम्हें हम सीट भी देंगे, ठीक है। और अभी हम एक और सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डेली हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे और उसे हम सॉल्व करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो हम चलो उस सीरीज में ही हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। उससे भी आपकी काफी प्रैक्टिस होगी। देखो यहां से तुम्हारा मेंस लेवल पे मिनिमम जेईई मेंस और नीट की कंप्लीट प्रिपरेशन हम आपका कराएंगे, अलॉन्ग विथ आपका स्कूल एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम। तो इसलिए जितनी बातें पढ़ा रहे हैं पूरे अच्छे तरीके से नोट्स इसका एकदम प्रिपेयर करो, तभी आप उसका लाभ पाओगे, ठीक है। चलो अब जरा आगे समझने की कोशिश करो। देखो नेक्स्ट फैक्टर क्या है, जरा उस पॉइंट पे आते हैं। हाँ चलो, एक जरा सा ऐसे एक बनाते हैं हम लोग, हाँ एक ऐसे सीधा सा एक बना लेते हैं एक टेबल। क्यों, आपको याद आ जाए इसलिए हम एक टेबल बना देते हैं, याद रख सको एग्जैक्टली। ये हो गया, देखो तीन तरह का ग्राफ है तुम्हारे पास, डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, स्लोप हो गया। नेक्स्ट वन इज एरिया। देखो इसका स्लोप क्या देता है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी। एरिया कुछ नहीं, वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। एरिया डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन टाइम कर्व का स्लोप क्या देगा, कुछ नहीं, एरिया। चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको अच्छे से जो कंप्लीट जो यहाँ पे बनाया हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में अच्छे से लिख लो ताकि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो देखो इतना हमको जो पढ़ाना था आज मैंने उसे पढ़ा दिया।
अब अपन लोग क्या करेंगे, इस पर खूब ढेर सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान देना, मैं पहले लेक्चर से आप लोगों से बोल रहा हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल आप लोग खूब लगाइए। फिजिक्स का मतलब न्यूमेरिकल। अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना हो, जेईई नीट, तुम जो भी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सकता हो कोई लोग ऐसे भी जुड़े जो एनडीए देना चाह रहा हूँ, ठीक है, उनके लिए भी उतना ही बेनिफिशियल है, ठीक है, अलॉन्ग विथ एग्जाम। तो फिजिक्स का मतलब न्यूमेरिकल ही होता है, वो भी खासकर 10+2 लेवल पे, ठीक है, जिस एग्जाम के लिए आप जा रहे हो। तो चलो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लो, इसको अच्छे से कर लिया होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पे आते हैं सीधे। देखो, तो हमने क्या बताया, जो ग्राफ होता है उस ग्राफ में एक स्लोप होता है, दूसरा एरिया होता है। अलग अलग ग्राफ का स्लोप अलग अलग काम आता है, अलग अलग ग्राफ का एरिया अलग अलग काम आता है। स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा से एरिया बचपन से पढ़ते आए वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं अच्छा एक बात ध्यान रखना, मैं हमेशा से बोला हूँ कि कहीं डिस्प्लेसमेंट टाइम करो दिया हो या पोजीशन टाइम करो दिया, तो दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। जैसे एक क्वेश्चन ये है, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व आंसर। किसको आंसर, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, पहले आप देखो, यहां पे ये हो गया टाइम, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। मान के तो लिख लो इट इज इन मीटर, और यह किस में है, सेकंड में है। आपका जो कर्व होगा वो ऐसे होगा, ट्वेंटी 0 1 2 3 4 5 6 7। लिसन, इसमें सबसे पहला क्या है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। नेक्स्ट है वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। थर्ड है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। अब आपको इन सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पार्ट, कहां पर निकालना है वेलोसिटी आपको, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। आपको इस t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना। ध्यान दीजिए, अब देखो क्या सोचना है, निकालना क्या है, वेलोसिटी। गिवन करो कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। आप बताइए डिस्प्लेसमेंट टाइम करो से वेलोसिटी कैसे निकलेगी, स्लोप से निकलेगी। समझ में आया। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा और एक का, चलो अच्छा अभी हम आपको एक और बात बताना समझा दें, पहले समझ लो। पहले t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे बताओ कौन सा, ये पॉइंट आएगा, आएगा नहीं आएगा, जरा सोचो ना, ये पॉइंट आएगा नहीं आएगा, समझो। अब इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, जितना, अब देखो इस पॉइंट पर पहले टेंजेंट ड्रा करो। एक्चुअल में जो ग्राफ दिया है ये खुद ब खुद एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का जो टेंजेंट होगा वो अपने आप में क्या होगा, वो भी स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है। अब आप इसका मेजर करेंगे किसके साथ, एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखना जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो होगी tan थीटा। अब आपको ये जो tan थीटा निकालना हो वो कैसे निकालना है जरा समझना। ये tan थीटा आपका होगा परपेंडिकुलर, तो पूरा कितना हो गया 20/2, कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया 1 सेकेंड पे। मैं आपको एक बात और बता दूं, दो कंफ्यूजन यहाँ बच्चों को होती है, जरा दोनों क्लियर कर लो। सब इस पे बहुत ध्यान देना, जो बताने जा रहा हूँ अभी जो बात समझो। पहला ये पूछा जाता है कि सर ये t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे आप पूछ रहे हो तो अपान में आपने 1 क्यों नहीं किया। देखो हमें tan थीटा निकालना था, अपान 1 तो तब करते ना जब हमको ये वाली वैल्यू पता होती, हम क्या कहते हैं, दिस अपॉन दिस। तो हमें यहाँ पे tan थीटा निकालना है। अब वो कैसे निकाल रहे हैं वो फिजिक्स का काम नहीं है, वो प्योर आपका मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री। आप tan थीटा निकालो, और जब tan थीटा निकल जाए तो फिजिक्स बस इतना बता रहा है कि यहाँ का जो tan थीटा होगा, चूंकि वो डिस्प्लेसमेंट टाइम करो है, तो यहाँ का tan थीटा आपको वेलोसिटी देगा, बस और कुछ नहीं। तो अब यहाँ की वैल्यू पता होती तब ना उसके करस्पॉन्डिंग 1 करते, तो इसलिए याद रखें हमको ये वैल्यू पता है तो करस्पॉन्डिंग कर लिया। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है,
एक्चुअल में एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम होता है। कंप्लीट स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट का स्लोप क्या होता है, सेम होता है। जरा समझो, अब अगर स्लोप तुमसे यहाँ का पूछा जाए या यहाँ, तो अब देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी स्ट्रेट लाइन का जो टेंजेंट वही बनेगा। तो 0 से 2 के बीच में, है ना, 0 to 2 सेकेंड के बीच में स्लोप सेम होगा। तो हो सकता हो कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है तुमसे कि वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ऐसा भी अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब वही है जो कि आपका वेलोसिटी एट 1 सेकेंड का है। कारण क्या है, ये एक ही स्ट्रेट लाइन है, तो 0 से लेके 2 के बीच में टेंजेंट क्या होगा, सेम होगा। समझ गए? तो बिल्कुल अब आपसे 1.2 पूछे तब भी वही आप बताओगे, 1.4 वही बताओगे, 1.6 वही बताओगे, 1.99 वही बताओगे। एग्जैक्ट 2 पे पूछेगा नहीं। हाँ, अभी चूंकि हम आधे लोग खुराफाती दिमाग के होते हैं ना, पूछेंगे नहीं सर अगर 2 पे पूछे तो हम क्या बताएंगे, बताओ। नहीं, टेंशन नहीं लो, नहीं पूछेगा, ठीक है। वो या तो इनके बीच के किसी पॉइंट का पूछे या डायरेक्टली कह देगा 0 से 2 सेकेंड के बीच में क्या होगा, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर बता देंगे। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ध्यान देना, हमें पूरी स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट से मतलब था। चलो इसे हम मिटा देते हैं, आगे देखते हैं। देखो जो नेक्स्ट है वो क्या है पॉइंट, जरा समझो। इसका बी पार्ट है t इज इक्वल्स टू 2 टू, आई थिंक सॉरी, हमको कहाँ पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर। आप बताओ t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड की वेलोसिटी क्या होगी। 4 सेकेंड मतलब ये, यस, ये टेंजेंट होगा, नहीं हुआ, ये हो गया ना टेंजेंट। देखो यही तो है स्ट्रेट लाइन। तो आप बताओ इसका टेंजेंट कितना होगा, 0, बिल्कुल, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल एक्स एक्सिस है तो एंगल एक्स एक्सिस कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। और जब एक्स का एंगल 0 बनेगा तो स्लोप कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। समझ में आ रही बात? चलो तो अब यहां पे भी मैं तुमको क्लियर कर दूं इस बात को। या तो क्वेश्चन पूछा हो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे, या इसको ऐसे भी पूछ सकता था कि, मैं इसलिए बता रहा हूं गलती नहीं करेंगे आप, वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो 2 to 5 के बीच में भी अगर वेलोसिटी पूछा जाता तो आपका आंसर यही आता। क्या आता, 2 to 5 के बीच में भी आपका जो टेंजेंट सीधा है तो कितना हो जाएगा, tan 0, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, चलो नोट कर लो, वेलोसिटी 0 क्योंकि स्लोप 0 है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। देखो थर्ड पॉइंट तुम्हारा क्या है, आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी है कब, एट t इक्वल्स टू 6। देखो 6 कहाँ है, खोजो यहाँ पे जरा, यहाँ है, बिल्कुल यहाँ मिलेगा, यस, चलो यहाँ मिलेगा, ये टेंजेंट हुआ। एंगल देखो मैं क्या बोला था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि कर्व डिक्रीजिंग है। और सबसे बड़ी बात हमने आपसे बोला था जो एंगल का मेजरमेंट करना है नियमानुसार कैसे करना है, पॉजिटिव एक्स के साथ करना है। यहाँ मजबूरी है, निगेटिव से कर रहे हो, इधर से कर रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा -tan थीटा। तो क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन बेस कितना है 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो v है उसकी वैल्यू हो जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड। ये जो है आपका आ गया t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पर स्लोप की वैल्यू आ गई। कितनी हो गई जरा समझेंगे, ये हो गया -10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ग्राफ, अब समझो इसी का और आंसर क्या हो सकता है, जरा समझो, सॉरी और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वेलोसिटी बिटवीन 5 सेकेंड टू 7 सेकेंड, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो 5 से 7 के बीच में चूंकि वही स्ट्रेट लाइन है, वही स्लोप होगा जो कि t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे होगा। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझा करो, ठीक है। चलो हाँ, एक बात और, ये चीजें पूरी क्लियर हो गई, चूंकि घट रही है इसलिए नेगेटिव। हाँ, ये tan थीटा निकालना था, दिस अपॉन दिस, है ना, करस्पॉन्डिंग वैल्यू। चलो एक बात और हम बता दें तुम्हें, समझ। पहली बात ये समझ लो, यहाँ से जो तुम एक बेसिक्स जो बात समझ सकते हो, जो हर जगह काम आएगी तुम्हें। पहली बात कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जब तक बेंडिंग नहीं होगी स्लोप सेम होगा। फॉर एग्जांपल मान लो अगर ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन है, तो अगर यहाँ का स्लोप S1 है तो यहाँ का भी स्लोप S1 होगा, यहाँ का भी स्लोप S1 होगा, यहाँ का भी स्लोप S1 होगा। अब अगर ये मुड़ गया तो यहाँ का स्लोप अगर S2 हो गया है ना, क्योंकि यहाँ मुड़ गया है तो स्लोप S2,
यहाँ का भी स्लोप s2, यहाँ का भी s2, यहाँ का भी s2, यहाँ का भी स्लोप s2। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन मुड़ गया तो स्लोप चेंज होगा। पूरे पे स्लोप 1 हो गया, इन पूरे पे स्लोप कितना हो गया, 1 हो गया। आई बस समझ में, ध्यान रखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम होता है। दूसरी चीज, अगर मान लो ये कोई एक तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग है तो इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव है। अभी देखा, पिछले केस में देखा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने पे स्लोप क्या होती है, बिना सोचे समझे 0 बोल दिया करो। और अगर घट रहा है ना तो हमेशा इसका स्लोप किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो आशा करते हैं आपको इतनी बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ना, तो शायद तुम्हें चीजों पे और अच्छी समझ विकसित होगी तुम्हारी, ठीक है। देखो, जैसे मान लो कि आप लोगों का एक क्वेश्चन ये है, विद द हेल्प ऑफ गिवन वीटी कर्व आंसर। ये एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको और दे दिया। क्वेश्चन क्या है जरा समझना। ये मान लो तुम्हारे पास टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, ऐसे इस तरह से करो। ये किस में है, इन मीटर पर सेकेंड में है। ये किस में है, इन सेकेंड में है। तो अब आप समझो आपको करना क्या है एग्जैक्टली। ये मान लो 10 हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सीलरेशन। अब देखो मैं यहां क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूं, बिटवीन t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, जो मैं समझा रहा था ना पिछले केस में, उसी के अकॉर्डिंग दे रहा हूं क्वेश्चन। दूसरा, एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल्स टू 2 टू t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। थर्ड पार्ट है एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल्स टू 6 टू t इक्वल्स टू 9 सेकेंड। डी है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। ई पार्ट है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल्स टू 2 टू t इक्वल्स टू 6। देखो भैया ऐसा है, फर्स्ट काम आप क्या करिए, ये पहली बात, इसको आप वीडियो पॉज करके आप इसको खुद से सॉल्व करो, और फिर नहीं आए तब आगे प्ले करके मेरा सोल्यूशन देखना, ठीक है। चलो चलो ठीक है, मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ आगे। चलो सबसे पहले पार्ट की हम बात करते हैं। आप बताओ क्या निकालना है, एक्सीलरेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 के बीच में। 0 से 2 के बीच में क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी टाइम। तो जो इसका एक्सीलरेशन होगा वो कैसे निकलेगा, वो स्लोप से निकलेगा, ठीक है। स्लोप क्या होगा, tan थीटा। कैसे निकलेगा, बिल्कुल गॉट इट, समझ गए आप इस चीज को, बिल्कुल 0 से 2 के बीच में। अब बताओ इसका tan थीटा कितना हो गया, 10/2। ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो स्लोप आ गया 0 to 2 के बीच में। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, बस समझ गए इस बात को, बहुत आसान है। बस यही चीज तुम याद रख लो कि कौन से ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एरिया क्या देता है। आपका 80% क्वेश्चन सॉल्व हो गया वहीं पे। समझ रहे हैं, स्लोप एरिया निकालो तो आप निकाल ही लेंगे, इतना सिखा रहा हूं, आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन निकल गया, पहला पार्ट। अब हम लोग दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लें। देखिए बी पार्ट क्या है, आपसे क्या पूछ रहा है, कहां से कहां तक एक्सेलरेशन पूछ रहा है, 2 to 6 सेकेंड। तो t इक्वल्स टू 2 to t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा, स्लोप। स्लोप मीन्स tan थीटा एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, ये 2 to 6 का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, tan 0 कितना हो जाएगा, 0। पहले ही बता चुका हूं, कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ऑटोमेटिक इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, 0 ही होता है। तीसरा पार्ट, t इक्वल्स टू 6 टू t इक्वल्स टू 9 सेकेंड। अब आप जरा समझिए क्या होगा यहां से,
अगर आप यहाँ से एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, स्लोप से निकलेगा। और इसका स्लोप क्या होगा, पहली बात 6 to 9 डिक्रीजिंग कर्व है, लाइक दैट, यस ये है ना, तो ये इधर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ टेन थीटा, यस। तो माइनस ऑफ टेन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर 10/3, तो -10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गॉट इट, आराम से निकल गया पक्का। चल अब जरा नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं हम लोग। 3 पार्ट हो गया तुम्हारा, क्योंकि एक्सेलेरेशन निकालना था इन सब में, ठीक है। और एक्सेलेरेशन कैसे निकलता है, स्लोप से निकलता है, इसलिए हम लोगों ने इजीली इनको डिस्कस कर लिया, ठीक है। चलो अब जरा आगे समझते हैं हम आगे चीज़ों को क्या होगा। नेक्स्ट तुम्हारे पास सी क्या है, कहाँ से कहाँ तक डिस्कस करना, t = 6 to t = 9 सेकेंड। बताइए जरा जल्दी से बोलिए क्या निकालना है, एक्सेलेरेशन निकालना है। ये क्या होगा 6 डी पार्ट ना, सी तो तुम कर चुके हो। डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, t = 0 to 6, ध्यान देना t = 0 से कहाँ तक, 6 सेकेंड तक कंसीडर करना है। और क्या निकालना आपको, तो आपको यहां से कैलकुलेट करना है इसका डिस्प्लेसमेंट। आप बताओ ना 0 to 6 के बीच का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, तो ये निकलता है एरिया से। क्या हो गया, समझो जरा ध्यान से। 0 to 6 एरिया क्या होगा, पहले इसका एरिया निकालोगे फिर इसका निकालोगे। इसका एरिया कितना होगा 1/2 × 2 × 10, हाफ 2 × 10 प्लस इसका एरिया बता चुका हूं ना कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम कर्व का जो एरिया होता है वही डिस्प्लेसमेंट देता है। ये हो जाएगा 10 × 4, ये 10 और ये क्या हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 50 मीटर। तो आशा करते हैं आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। शायद आई थिंक यार ठीक तो है, सही है, हम लोग सही कर रहे हैं, ठीक है। हाँ 0 to 6 के बीच में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, एरिया से निकलेगा। एरिया भाई 0 to 6 है, पहले ट्रायंगल प्लस एरिया निकाल कर रख लिया, ठीक है। हाँ कोई इसको ट्रेपेजियम भी कंसीडर कर सकता है, तो वहां से भी निकाल लेगा। तो खैर एरिया कैसे निकालो आपका मैटर है, हमारा काम है सिर्फ इतना बताना कि एरिया निकाल के तुम क्या निकालोगे। तो एरिया यहाँ पे किस काम आएगा, डिस्प्लेसमेंट के काम आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है तुम्हारे पास इसका ई पार्ट, t = 2 to t = 6 सेकेंड। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कैसे निकलेगा, बस कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना हो गया 4 इंटू कितना हो गया 10, ये कितना हो जाएगा 40 मीटर। गॉट इट, आशा करते हैं आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, अच्छे से आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 to 4, 2 to 6, तो इसके बीच का एरिया आपने निकाल लिया, ठीक है। चलो वेल डन। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लो, जब समझ लोगे तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हम तो कहेंगे एक बार और देख लेना इसको, बाकी तुम्हारी इच्छा। चलो एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं छोटा सा। देखो यहां पर तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, एक 80 कर्व पकड़ते हैं, ठीक है। इन सेकेंड ए हो गया, किस में निकाल रहे हैं, इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ध्यान से समझो, ये हो गया। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है a body starts to move with velocity 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब स्टार्ट्स टू मूव लिखे, लिख लो एट t = 0 या फ्रॉम t = 0। वैसे तुम नहीं भी लिखोगे तब भी मतलब ये होगा t = 0 ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग दे रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम given 80 curve find its velocity at t = 7 सेकेंड। लिसन केयरफुली, क्या है जरा क्वेश्चन समझो।
आपको ना t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे वेलोसिटी पूछ रहा है। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन भी आई थिंक ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछ भी चुका है, ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ो इसे। क्वेश्चन क्या है, आपको क्या निकालना है। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी होता है वो एरिया था। गलती मत करना, यहाँ पे बच्चे गलती वही करते हैं, एरिया निकाल के रख देते हैं, कहते हैं सर वेलोसिटी आ गया। नहीं, एरिया वेलोसिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, एरिया चेंज इन वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है। समझ रहे हो? देखो जैसे t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड दिया है ना, और t इक्वल्स टू 7 सेकंड पर आपको वेलोसिटी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। t इक्वल्स टू 0 पे दिया है, t इक्वल्स टू 7 कैलकुलेट करना है। बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, v माइनस 10। चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, v माइनस 10। अब एरिया कैसे निकालोगे, हाफ इंटू 2 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 20, कैंसिल आउट हो गया। इसको ऐसे करो, कैंसिल करो इसको ऐसे, तो हो जाएगा v माइनस 10 इज 20 प्लस 100, v माइनस 10 120, तो फाइनली यू कैन गेट, ये हो जाएगा 130 मीटर पर सेकंड। तो ये जो है ना तुम्हारी वेलोसिटी आ गई, कहाँ की आ गई, t इक्वल्स टू 7 सेकंड की वेलोसिटी आ गई आपकी। आ रही बस समझ में, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया एक्सेलरेशन टाइम। बस इसमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में याद रखना एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है, न कि वेलोसिटी देता है। आई थिंक ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या नोट कर लो, जैसे करना है कर लो, बस कॉपी में तुम्हारे रहना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, ठीक। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग, और फिर बताते हैं आगे की प्लानिंग क्या है, ठीक है। फिर हम लोग कैसे इस टॉपिक पे खूब अच्छे से पकड़ बनाएंगे, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे हम उस पर। अभी आते हैं, पहला काम ये करो, इसको पहले अच्छे से नोट कर ले, ठीक है। चलो, देखो एक क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ गिवन VT कर्व मीन्स वेलोसिटी टाइम कर्व, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड distance between t is equals to 0 to t is equals to 10 सेकेंड। जरा समझो इस बात को, क्या ये टाइम हो गया, ये तुम्हारी वेलोसिटी है। ध्यान रखना टाइम किसमें, सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, बस इतना बहुत है तुम्हारे लिए। एक छोटा सा मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया ऐसे, ठीक है। 0 to 10 बताना है, तो मान लो 0 हो गया, 2 आई थिंक 4 6 8 10, चलो ऐसे लिख दिया मैंने। ये हो गया 20 और ये हो गया -10, ऊपर हो गया +20। अब जरा इस बात को समझो, तुम्हें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, आपको यहां से कैलकुलेट करना है, कहां से कहां तक, t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 10 सेकेंड के बीच में आपको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ध्यान देना डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, 0 to 10 के बीच में। समझो क्या होगा जरा बताओ, 0 to 10 के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकलेगा कैसे, पहले बताओ। ये निकलेगा एरिया से। एरिया कैसे होगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा बताओ, 20 इंटू 6 माइनस नीचे कितना हो जाएगा, 10 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, 80 मीटर। गॉट इट। बस बहुत सीधी सी बात है, नहीं समझ में आ रहा, कितना आसान है। देखो ना, एरिया ही निकालना था, क्योंकि एक वेलोसिटी टाइम करो, डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, एरिया से निकलेगा। एरिया क्या हो गया, पहले 0 to 10, तो 0 to 6 ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। हाँ, एक बात और जरा समझ लो, अगर कोई ग्राफ इस एक्सिस के ऊपर बन रहा है, इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट, उसका मोशन इस डायरेक्शन में है।
लेकिन अगर कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ नीचे बन रहा है, जरा समझना मैं बात क्यों समझा रहा हूं, यहां तक का तो आंसर आ चुका है, मैं कुछ नई बात बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं जरा उसको समझो। अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका मतलब मोशन का डायरेक्शन ए है, अगर वो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे, इसका मतलब वो यू टर्न लिया है और मोशन का डायरेक्शन इधर हो गया, तभी तो एक्स के नीचे बन रहा है ना। अब जरा एक बात ध्यान से समझना, अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करोगे, पूरे इधर का डिस्प्लेसमेंट माइनस से करोगे ना, इसीलिए यहां पे माइनस किया जाता है नीचे का। बट अगर हम उसी डेटा को ऐसे करें t=0 टू t=6 सेकेंड, और अगर हम यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस क्या होगा जरा वो समझ लो। यहां पर चूंकि ऊपर का मतलब इधर जा रहा है, नीचे का मतलब वापस आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेना, तो क्या करोगे, सबको ऐड कर लोगे। तो बस यही एक बात याद रखना तुम लोग कि अगर कभी भी डिस्टेंस निकालना हो तो हमेशा ऊपर का और नीचे का सारे के सारे एरिया क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और कोई नई बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में ऊपर का एरिया ऐड होगा, नीचे के सारे एरिया सब्ट्रैक्ट होंगे। बट 120 और कितना हो जाएगा 40, 160 मीटर। समझ गए हो मेरी बात ना, कि डिस्प्लेसमेंट में बिल्कुल साइन के साथ लेना, ऊपर का एरिया ऐड करोगे, नीचे का सब्ट्रैक्ट करोगे। बट अगर डिस्टेंस निकालना है तो ऊपर के सारे एरिया ऐड करोगे, नीचे के भी सारे एरिया क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारा वीटी करो से डिस्टेंस का पूछा जाना मेरे तरफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर तुम्हारे मेंस और नीट एग्जामिनेशन में, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन मेंस और नीट में आएंगे। एडवांस का क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के होते हैं ना, बहुत अलग क्वेश्चन होते हैं ना, अच्छे लेवल के होते हैं। पहले इसको तैयार कर लो तुम लोग, फिर हम उसके लिए भी कुछ देखते हैं कैसे मैं आपकी उसके लिए मदद कर सकता हूं। लेकिन इतना जो पढ़ा रहा हूं ये मेंस और नीट के लिए मोर देन सफिशिएंट है। जेई मेंस मतलब जेई मेंस के लिए, ठीक है, और नीट के लिए पर्याप्त है। तो समझ गया इस चीज को क्यों ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, अभी जो है हम लोग यहाँ आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक रखेंगे, और ये जो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व और एक्सीलरेशन टाइम कर्व, उसकी अच्छे से हम लोगों ने स्टडी करी, समझी और प्रैक्टिस भी किया। 3-4 क्वेश्चन आई थिंक हम लोगों ने सॉल्व भी किया हुआ है। देखो ऐसा भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम कुछ क्वेश्चन और आपको दे देंगे खुद से प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो फिर अगले आगे की चीज़ों पे डिस्कस हम लोग करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स में खूब शेयर करो वीडियो को, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय।